ओम शांति। आज सुनते हैं 1993 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 21 पॉइंट रूपी मक्खन। तो 1993 की मुरलियों से 21 पॉइंट ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं, एक एक पॉइंट बहुत शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, जिससे हमारी स्थिति बहुत ऊंची बन जाएगी। कितनी मेहनत के बाद मक्खन निकलता है। ऐसे पूरी मुरली से केवल एक पॉइंट निकालना, एक या दो, जो इतना शक्ति भर देवे, उड़ा देवे, तो मक्खन तो बहुत काम की चीज़ है, ताकत रूहानी देता है। बार बार इसको पढ़ना चाहिए तो या सुनना चाहिए। आओ सुनते हैं 1993 की मुरलियों से निकला हुआ 21 पॉइंट रूपी मक्खन। नंबर 1, दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांसेस हों, तो जान की बाजी के आगे वे क्या हैं? क्या हैं? कुछ भी तो नहीं। सेकंड, जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है। अगर श्वास खत्म हो गया, जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। थर्ड, पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन देते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रखते हो। फोर्थ, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच न करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। तो हमें सच्चा वैष्णव बनना है तो संकल्प भी टच ना करे, स्वपन मात्र भी टच ना करे। फिफ्थ, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझे कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि मैं कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। सिक्स्थ, अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है। वो कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी औरों को भी ज्ञान देते हो ना। मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पार्ट सहज है ना। असली में याद रहे, ओरिजिनल स्वरूप वाला, और दूसरी मैं को भूल जाए। सेवंथ, एक है सर्व प्रति कल्याण की भावनाएं, और दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह सहयोग देने की भावनाएं, और तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावनाएं, और चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना।
और पांचवा इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं या पॉजिटिव भावनाएं। 8th, शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हरेक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मणका बन सकता, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले या चले, लेकिन आप सदा हरेक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव रखो। 9th पॉइंट, 23 अप्रैल की मुरली है 93 की। जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। हाजरा हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। 10th पॉइंट, अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए। वाह, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है? क्वेश्चन अपने आप को चेक करने के लिए। 11th, योगी प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी, और दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। 12th, नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सेवाधारी। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, और तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। ये अखंड दानी। 13th पॉइंट, 13th पॉइंट, अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। अगर सीट पे सेट है तो कोई भी चीज आपको अपसेट नहीं कर सकती। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। 14th पॉइंट, स्वभाव शब्द का अर्थ है सब का भाव। सब का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। सब कहने से आत्मिक स्वरूप याद आता है। और संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं है। 15th, अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। सोचते हैं बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। दोनों ही लड्डू को खींचते हैं। 16th, स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहजी मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहते हैं। 17th, मायावी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स देती है, पिलर्स लगाती है।
कौन से पिल्लर? अब सुनिए, ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी देखो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थ ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिल्लर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं, पहले से भी मजबूत हो जाते हैं। 18th, सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता है। पवित्रता का वर्ष सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। समझ लीजिए कितनी गहरी बात बाबा ने कहा। अगर अशांति अनुभव होती तो उसका मतलब पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। 19th, ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। वो क्या? जो बन जाते हो वो है सबको सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने, करने में फुल स्टॉप लगाकर फिर परिवर्तन करना। स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते, तो क्या करते हो? कॉमा लगा देते, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो, और करना क्या है? फुल स्टॉप। 20, हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। लास्ट 21, सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है। कोई चांस नहीं देगा तो देखते सोचते रहेंगे। हाँ, कोई चांस नहीं मिला तो ये मतलब नहीं कि भाई हम देखते रहें, देखते सोचते रहेंगे। जिसके भी संबंध संपर्क में आते उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति। ये था 1993 की मुरलियों का मक्खन। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।